हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के टॉपिक ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन करवाऊंगा। पजल करवाते करवाते कई पजल सॉल्व हो गए, तो एक मिसलिनियस के टॉपिक हो जाए। इसको पॉज करिए और आप लोग बनाने की कोशिश करिए हमेशा की तरह। चलिए दोस्तों, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोगों ने कोशिश किया होगा, बन गया तो सही है, नहीं बन गया तो मैं बनाता हूँ। ई इज़ द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सी हस्बैंड। तो इसके कहने का मतलब ये है, जो ई है वो सी के हस्बैंड। दोस्तों, यहाँ पर सी के हस्बैंड कह रहा है, तो इसका मतलब ये होगा जो सी का जेंडर है ये फीमेल होगा और इसका कोई हस्बैंड होगा। तो जो हस्बैंड होगा उसको मैं बॉक्स में दिखाता हूँ या रेक्टेंगल में दिखाता हूँ। रेक्टेंगल कह रहा हूँ, कौन त्रिभुज में दिखाता हूँ, और इसको सर्कल में दिखाते हैं। तो इसके अगर ई जो है इसका ग्रैंड चाइल्ड है, तो इसका मतलब ये है इसके कोई बेटा या बेटी होगा, उसका जो है पुत्र ये ई होगा। तो ई जो है थर्ड जनरेशन में आएगा। और यहाँ पर ग्रैंड चाइल्ड बोला है, इसलिए ई का भी जेंडर हम क्लियर नहीं बता सकते हैं। डी इज़ द सिबलिंग ऑफ ई बट द डॉटर ऑफ एच। तो यहाँ पर देखिए कि बी जो है वो ई की सिबलिंग है, मतलब इसकी भाई या बहन होगी, और वो डॉटर है तो मतलब बहन होगी। तो बी जो बहन हो गई, पर ये क्या है कि ये एच की डॉटर है। बी जो है एच की डॉटर है। बी इज द सिबलिंग ऑफ ई बट, जो बट होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है, तो बी जो है वो एच की डॉटर होगी। एच हु हैज़ नो सिबलिंग, एच के कोई भी भाई बहन नहीं है। जी एंड ई आर ऑफ द सेम जेंडर, जी और ई जो है वो सेम जेंडर के होंगे। तो अब जब जी का जेंडर डिसाइड होगा तो वही जेंडर ई का हो जाएगा, मतलब ये है। जी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ बी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि जो एच है, एच की कोई सिबलिंग है नहीं, तो इसका मतलब एच की कोई सिबलिंग है नहीं, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ बी। तो जी जो है वो मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल का मतलब ये हुआ कि इसकी कोई सिबलिंग है नहीं, इसकी मतलब कि मामा होगा। मामा का मतलब ये होगा कि इसकी जो मम्मी होंगी उसका भाई होगा। तो इसका तो कोई सिबलिंग है नहीं, तो इसलिए ये जो है इसका जेंडर डिसाइड हो गया कि ये जो है मेल होगा, और इसका जिससे विवाह हुआ होगा उसका जो भाई होगा, तो उसका भाई जो होगा वो जी होगा। कहने का मतलब ये है। दोस्तों देखिए, अभी ये ऊपर जो आ रहा है इसका डिसाइड नहीं है, पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे, तो हो सकता है अभी हो जाए, नहीं होगा तो अलग से देखेंगे। मैटरनल अंकल ऑफ बी, अब जी जो है ये इसके मम्मी का भाई हो गया और ये मैटरनल अंकल हो गया। डी इज़ द फादर ऑफ जी, डी जो है जी का फादर है। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये जी और ये जो भी आएगा यहाँ पर उसका फादर जो है वो डी होगा, तो डी को हम यहाँ पर दिखा सकते हैं क्योंकि वो प्लेस खाली है। और जी का जेंडर जब डिसाइड है तो ई का भी जेंडर डिसाइड हो जाएगा। ए इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, सी की डॉटर इन लॉ। अब देखिए यहाँ पर सी की डॉटर इन लॉ ए को यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो सी की डॉटर इन लॉ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो इसकी पत्नी, इसकी वाइफ होगी, और ये ई जो है ये ई इसका बेटा हो जाएगा क्योंकि ये इसका ग्रैंड चाइल्ड था। तो ई जी और ए का बेटा हो जाएगा। अब एक नाम बच रहा है, हु हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, एज डॉटर इन लॉ ऑफ सी, सी हु हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। अब देखिए सी के 2 चिल्ड्रन हो गए, एक ये एक ये। इस तरह से ये हमारा ठीक ठाक बन रहा है। एफ इज़ द फादर इन लॉ ऑफ ए, एफ इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। तो एफ जो है ए का सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ का मतलब कि ए को हम यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि ये इसके पति की बहन सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। हिंदी में तो ये ननंद होता है,
जो सिस्टर जो भाभी नहीं होती है, पर इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ को ननंद को भी कहते हैं और भाभी को कहते हैं। इस तरह से ये बन जाएगा। हमारा क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे सॉल्व हो गया। ए हु हैज़ नो सिबलिंग, ए का कोई एफ ही दोस्तों, ये एफ था और ए का कोई सिबलिंग नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ए का कोई सिबलिंग नहीं है। इस तरह से ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो इसके आधार पर बन जाएंगे। ये इसकी बेटी हो गई, ये इसका पुत्र बेटा हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं मिलूँगा आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।